हेलो 10th क्लास। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 4 है। इससे पहले हमने अपने पार्ट 3 के अंदर ट्रोपिज्म के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने फोटोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म इनके बारे में जाना। आज हम नेस्टिक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपसे पार्ट 1 के अंदर और पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर मैंने आपसे नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट इन दोनों के बारे में एक छोटा सा डिफरेंस बताया था, है ना। एक मैं आपको बता देता हूँ क्या था वो डिफरेंस। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, तो मैंने कहा था जब आपका प्लांट रिस्पॉन्स करे स्टिमुलस के रिगार्डिंग, क्योंकि कभी भी स्टिमुलस होगा, उद्दीपन होगा, तो उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया होती है ना। उद्दीपन के लिए एक प्रतिक्रिया होती है। तो मतलब कि इंग्लिश मीडियम वाले कि जब कभी भी कोई स्टिमुलस होता है तो बच्चों उसके रिगार्डिंग एक रिस्पॉन्स होगी। वो रिस्पॉन्स या तो उसकी ओर होगी या उससे अपोजिट होगी, मतलब या तो उसी की ओर होगी या जस्ट उससे अपोजिट होगी, बस होगी इसी में ही। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हम उसकी रिस्पॉन्स बता सकते हैं किस डायरेक्शन में होगी। जब कभी भी लाइट है, जैसे कि लाइट हमने एक प्लांट को रखा है ना, इससे पहले पहले वीडियो में हमने बात की, जब तो हमने देखा किस तरह से प्लांट लाइट की ओर मूवमेंट शो कर रहा था, तो आपने बता दिया वहाँ लाइट की ओर था। फिर हमने देखा ग्रेविटी की ओर था। तो क्या आप डायरेक्शन नहीं पता लगा रहे हो, आपने स्टिमुलस से उसकी क्या लगा ली, डायरेक्शन पता लगा ली। तो वो तो ट्रोपिज्म थे। इसमें क्या होगा नेस्टिक मूवमेंट में, इसमें डायरेक्शन नहीं पता लगाई जा सकती स्टिमुलस से, है ना। एक छोटी सी और एक मोटी सी बात है कि नेस्टिक मूवमेंट में आप डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स नहीं बता सकते कि कहाँ होगी, ठीक है ना, किससे, स्टिमुलस से। पर उसमें स्टिमुलस से क्या बताई जा सकती है, डायरेक्शन बताई जा सकती है। तो ये डिफरेंस था बच्चों। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेस्टीज और नेस्टिक मूवमेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ध्यान से समझना नेस्टीज और नेस्टिक मूवमेंट क्या होते हैं। देखिए, इससे पहले हमने ट्रोपिज्म के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि जो प्लांट होता है या तो वो स्टिमुलस की ओर मूव करता है या उससे अवे करता है, जबकि कुछ प्लांट ऐसा नहीं करते। हाउएवर, इन सम प्लांट्स द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इज नाइदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ना तो उसकी ओर होता है ना उससे दूर होता है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं बच्चों। ये मैंने आपसे अभी अभी बताया था, है ना। तो that is the movement of plant part in some plants is not in a particular direction with respect to stimulus। अब देखिए ये हेडलाइन पढ़ेंगे, the movement of a plant part in response to an external stimulus in which the direction of response is not determined। यही बात बताई ना हमने भी, इसमें नहीं पता लगाया जाएगा by the direction of stimulus is called नेस्टिक मूवमेंट। तो ये आप यहाँ पे नेस्टिक मूवमेंट याद कर सकते हो। और नेस्टिक मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स, इनमें जो प्लूरल बन गया नेस्टीज, ठीक है ना, इसका प्लूरल बन गया। नेक्स्ट लिखता है द नेस्टिक मूवमेंट्स ऑफ प्लांट आर इंड्यूस बाय स्टिमुलस, है ना। ये तो होगा, देखो अब नेस्टिक मूवमेंट के अंदर जो स्टिमुलस के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्स होगी, हाँ ये बात अलग है कि वो ना तो उसकी ओर होगी ना उससे अवे होगी, पर होगी ज़रूर। तो देखिए एक बात की क्लियर ज़रूर कर लेना बच्चों, नेस्टिक मूवमेंट हो या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट हो, दोनों में स्टिमुलस के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स ज़रूर होती है। उसमें उसकी ओर होती है, उससे अवे होती है, और इसमें उसकी ओर नहीं होती और उससे अवे भी नहीं होती, पर मूवमेंट ज़रूर होता है, ठीक है ना। अब देखिए द नेस्टिक मूवमेंट ऑफ प्लांट आर इंड्यूस बाय स्टिमुलस। अब यहाँ पे कैसे वो रिस्पॉन्स करेगा, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, हीट, बिल्कुल हीट से करेगा, लाइट से करेगा, टच से करेगा, कॉन्टैक्ट जिसे बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट इज दैट ट्रॉपिक मूवमेंट इज ए डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट बट नेस्टिक मूवमेंट इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टिमुलस। यही बात मैंने आपसे बताया था। ट्रॉपिक मूवमेंट में डायरेक्शन होती है और नेस्टिक मूवमेंट में डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि ना तो वो उसकी ओर है ना उससे अवे है, तो उसकी डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक है ना। अब आपको दो तीन बातें जो मैं आपसे बताना चाहूँगा वो बहुत ज़रूरी हैं, वो आपको ध्यान से सुननी है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ा, ट्रोपिज्म पढ़ा,
उसके अंदर आपने क्या देखा, जैसे ही प्लांट को धूप में रखा जा रहा था, लाइट में रखा जा रहा था, तो उसका कुछ एक पार्ट है ना, ऑर्गन का कुछ एक पार्ट उसी डायरेक्शन में जाने लगा था, है ना, ऐसा ही था ना। पर नेस्टिक मूवमेंट के अंदर क्या होगा, इसका सारा का सारा पार्ट ही मूवमेंट शो करेगा। वहाँ पे कुछ पार्ट मूवमेंट शो कर रहा था, पर यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा बॉडी पार्ट क्या करेगा, स्टिमुलस के रिगार्डिंग क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। और सारा का सारा करेगा और सभी के सभी सेम डायरेक्शन में करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे तो कर रहे हैं पर कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में करेंगे। अभी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन नेस्टिक मूवमेंट from whichever direction stimulus is applied, it affects all the parts of the organ of the plant equally and they always move in the same direction। तो सबसे बड़ी बात बच्चों, इस बात को नोट करना कि नेस्टिक मूवमेंट के अंदर जो प्लांट जो रिस्पॉन्स करेगा, उस ऑर्गन के सारे पार्ट इक्वली रिस्पॉन्स करेंगे और सबकी डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। नेस्टिक मूवमेंट आर मोस्टली एग्जिबिटेड बाय द प्लांट ऑर्गन, है ना। मतलब ये ज़्यादातर किस में देखने को मिलेंगे, फ्लैट प्लांट के अंदर मिलेंगे, जिसमें जैसे समतल हो, जैसे कि पत्तियाँ, पिटल्स, ये फ्लोर के अंदर होता है, पिटल्स ऑफ फ्लोर, है ना, इनके अंदर देखने को मिलता है। चलिए अभी आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ। देखो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, अब आपको बस यूँ जरूर पता होना चाहिए कि नेस्टिक मूवमेंट क्या होते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है, स्टिमुलस से हम डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते कि रिस्पॉन्स किस ओर होगा, बस इतना पता होना चाहिए। अब देखो मैं आपसे कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि टच मी नोट की बात करें, माई मोसपूडी का इसका उदाहरण रहेगा, अभी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दूसरा, जब द ओपनिंग अप ऑफ पीटल्स ऑफ डैंडलाइन फ्लावर, ये एक फ्लावर है बच्चों, जब ये अपनी पंखुड़ियों को खोलता है मॉर्निंग में जब ब्राइट लाइट होती है, और जैसे रात हो जाती है तो ये उसको क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। ये भी किसका उदाहरण है, नेस्टिक मूवमेंट का, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे स्टिमुलस कौन है बच्चों, तो यहाँ पे स्टिमुलस है आपकी लाइट। नेक्स्ट है मून फ्लोर के बारे में। मून फ्लोर क्या करता है, द क्लोजिंग ऑफ पिटल्स ऑफ मून फ्लोर इन द मॉर्निंग, सुबह तो अपनी पिटल्स को, है ना, पंखुड़ियों को बंद कर लेता है तो क्योंकि लाइट बहुत ब्राइट होती है, पर रात को क्या कर लेता है, अपनी पिटल्स को ओपन कर लेता है। यहाँ पे भी स्टिमुलस कौन है, लाइट है। अब तुम यूँ बताओ, क्या वो अपनी एक पंखुड़ी को बंद करता है या सारियों को बंद कर लेता है, सारियों को कर लेता है। क्या एक सबकी अलग अलग डायरेक्शन होती है, नहीं, सभी की सभी की एक डायरेक्शन होती है, सारी सारी एक जगह कलेक्ट हो जाती है। टच मी नोट का भी यही है, देखो आ जाओ मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। मैंने कहा था ना एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर होगा, शुरू में तुम ये मान के बैठ जाओगे कि नहीं आ रहा तो फिर तो मुश्किल ही है भाई समझना। तो देखिए जैसे कि ये देखिए, हमने जहाँ फिंगर फिंगर रखी थी ना, उसका सारा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी टहनी बोलो, ये पूरी पूरी क्या हो गई, इनकी जो लीव्स हैं वो एक साथ कलेक्ट हो गई। तो ऐसा नहीं है कि ये जहाँ जहाँ टच है बस वहाँ वहाँ हुई, ये हिस्सा ही क्लोज हुआ, बल्कि सारे के सारों ने ये ऐसा काम करके दिखाया, इन सभी लीव्स ने भी ऐसा करके दिखाया। तो सभी की डायरेक्शन क्या है, एक जैसी है, और पूरे पार्ट्स के अंदर हुआ ना। तो यही तो मैं आपसे बोल रहा था नेस्टिक मूवमेंट के अंदर, कि नेस्टिक मूवमेंट के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गन के जो पार्ट है वो सारे के सारे रिस्पॉन्स करते हैं, और उन सभी की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, सेम्स होती है, जैसे कि इसमें देखिए, है ना। और ये प्लांट आगे जाके अभी हम पढ़ेंगे, उसमें बाद में देखेंगे बच्चों। बाकी चलो तो मैं मून फ्लोर और डेनलिन फ्लावर दिखा देते हैं। तो देखिए ये वो फ्लोर है, ये दिन में तो खुल देता है ना। इनको जब लाइट मिलती है ना बच्चों, तो ये खुल जाते हैं, और जैसे रात होती है ये अपने इनको पिटल्स को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। ये मून फ्लोर बच्चों, इसका उल्टा काम है, ये क्या करता है, ब्राइट लाइट के अंदर अपनी पंखुड़ियों को बंद कर लेता है, जैसे आप किया हुआ है, और है ना, जैसे ही रात होती है तो अपनी पंखुड़ियों को क्या कर लेता है, ओपन कर लेता है। तो देखिए इसमें सभी की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी ना, और पूरा फ्लोर काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक पंखुड़ी बंद हुई है और सारी खुली हुई है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी पंखुड़ियाँ यहाँ पे देख रहे हैं आप, सभी की सभी एक डायरेक्शन में बंद हो गई हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट। अब तुम बताओ इसकी डायरेक्शन कहाँ है, बताइए, सूर्य देवता कहाँ है। ये ऐसा नहीं होता कि कि भाई इसको सूर्य दिख गया उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, नहीं, ये डैंडलाइन फ्लोर है ना। आपने एक फुल और सुना होगा जिसमें क्या होता है कि वो सूरज की ओर फेस करता चलता है, वो तो आपका डायरेक्शन के साथ हो गया, है ना। और जैसे वो आप बोल सकते हो फोटोट्रोपिज्म का शो करेगा, पर यहाँ पे आप ध्यान रखना, सूर्य कहाँ पे भी हो इसको उससे कोई मतलब नहीं है, ये अपनी पिटल्स को बंद करेगा और ओपन करेगा। उसी तरह मून फ्लोर की भी है, जब सूर्य
कि सूर्य या चंद्रमा कहीं पे भी हो, ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्टिमुलस की डायरेक्शन पता ही नहीं लगा जा सकती। अब कहाँ पता लगा जा सकता है कि स्टिमुलस कहाँ है? ये तो उसकी ओर भी नहीं है, उससे अवे भी नहीं है, इसलिए ये कौन सा मूवमेंट होगा? नेस्टिक मूवमेंट होगा। आया समझ में बच्चों? चलिए अब वापिस चलते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे थे इसके ऊपर, इन 3 केसेस के बारे में, है ना? तो अब मैं आपसे एक बात और बताना चाह रहा हूँ, बस फिर इसको हम इस आर्टिकल को ख़त्म ही करने वाले हैं। समझो, देखो सबसे बड़ी बात ये है कि याद रखना, ट्रोपिज्म जो होते हैं ना, वो ग्रोथ मूवमेंट होते हैं। ये बात मैंने आपसे शुरू में बताए थे। पर जो नेस्टिक मूवमेंट होते हैं ना, ये होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। नेस्टिक मूवमेंट मे और मे नॉट बी ग्रोथ मूवमेंट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है सीबीएसई में, तो ये यूँ समझ लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ट्रोपिज्म जो होते हैं वो तो सारे के सारे ग्रोथ होते हैं, पर जबकि नेस्टिक मूवमेंट होते हैं वो मे और मे नॉट भी, मतलब होते भी हैं और नहीं भी होते। तो आप बोलोगे ऐसा कौन से उदाहरण जिसमें होता है और ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जिसमें नहीं भी होता? तो सुनो, जब प्लांट अपनी लीव्स को, है ना, बंद टच मी नोट की जैसे आपने किया कि जैसे उसको छुआ तो उसकी पत्तियां क्या हो गई थी, है ना, सेंसिटिव हो गई थी ना, तो वो बात करें, वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, उससे उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। एक प्लांट को यदि टच मी नोट को बार बार उसको छुआ जा रहा है और वो अपनी पत्तियों को बार बार कलेक्ट कर रहा है, फिर रिलीज़ करता है, फिर कलेक्ट करता है, फिर रिलीज़ करता है, इससे उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही। ऐसे करे तो फिर तो ग्रोथ ही होती चलेगी उसकी। बट जब एक फ्लोर बार बार अपनी पत्तियों को बंद करता है और खोलता है, तो उससे उसकी ग्रोथ हो रही है भाई। ये बात ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया और इसके ऊपर डिटेल में अभी दूंगा कि ऐसा क्यों है कि वो ग्रोथ है और ये ग्रोथ नहीं है। पर अभी के लिए बस इतना याद कर लो कि जब टच मी नॉट जैसे प्लांट को टच किया जाता है तो वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, जबकि पत्तियां का बंद होना और खुलना ये क्या है भाई? आपका ग्रोथ मूवमेंट है। ठीक है ना? वी हैव जस्ट सेड दैट most of the movement of plant parts are caused by their growth. Now since the growth of plant part is usually a slow process, देखो अब आप जानते हैं प्लांट के अंदर जो ये ग्रोथ होती है बहुत स्लो होती है, पर बच्चों इसका एक अपवाद है, क्या है ना? जैसे आप बोल रहे हो ना कि कुछ मूवमेंट्स जो होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, पर आपने देखा टच मी नॉट को जैसे ही टच करते हैं तो क्या उसका मूवमेंट की जो रेट है वो फास्ट नहीं है। पर ये इसका अपवाद है भाई, इसको छोड़ना पड़ेगा, बस इसी चीज़ को छोड़ सकते हैं और बाकी सारी चीज़ सही है। तो ये उसका अपवाद है, ठीक है ना? चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहला आता है थिग्मोनेस्टी। क्या होगा? थिग्मो मतलब टच। अब देखिए थिग्मोनेस्टी क्या होता है? द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टी। देखो जैसे ही एक प्लांट को टच किया जाता है तो उसकी जो रिस्पॉन्स होती है, जब वो नॉन डायरेक्शनल हो जाए, मतलब कि टच उसको कहाँ किया जा रहा है पर उसकी डायरेक्शन ना तो उसकी ओर है स्टिमुलस की ओर, ना उससे अवे है, उसकी पता ही नहीं लगा जा सकती, उसको हम क्या बोलते हैं? थिग्मोनेस्टी। क्या बोलते हैं? थिग्मोनेस्टी। इन अदर वर्ड्स थिग्मोनेस्टी इज द नेस्टिक मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच। इसमें सीधी बात है, मूवमेंट तो करेगा पर किसकी वजह से करेगा बच्चों? तो देखो ये रहा, टच की वजह से करेगा। दस द स्टिमुलस इन थिग्मोनेस्टी is the touch. An example of the nesting movement in plants caused by touch is provided by the sensitive plant, जैसे कि ये दिखाया गया है। अब ये मैंने आपसे बता दी थी कि किस तरह से काम करता है, ठीक है ना? ये बातें मैंने आपसे एक्सप्लेन कर दी हैं। चलिए अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज ये हो रहा होगा कि किस तरह से ये काम करती है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? तो देखो बच्चों, यदि तुम जानना चाहते हो तो बाकी क्वेश्चन नहीं बनता कि किस तरह से टच मी नोट की जो ये लीव्स हैं ये एक साथ कलेक्ट हो जाती है, ऐसा क्या होता है? तो बच्चों सुनो अब ध्यान से, देखो इसको बड़ा करके दिखाया गया है। ये तुम्हारी पत्ती है और ये पुल्विनस है, ठीक है, पैड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये अलग से ये देख रहे हो, ये पुल्विनस है। और इसके अंदर ये एक आप देख रहे हो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर वाटर होता है। क्या होता है भाई? वाटर होता है, और इस वाटर में बहुत प्रेशर होता है। जैसे ये प्रेशर बहुत तेज होता है तो पंखुड़ियाँ होती हैं वो सीधी सीधी खड़ी रहती हैं, है ना? पर जैसे ही तुम यहाँ से इस पुल्विनस, इसको पुल्विनस बोलते हैं, इस हिस्से को क्या बोलते हैं जी? पुल्विनस। और ये लीफ है अपराइट, ये खड़ी हो गई, ठीक है ना, इस पे खड़ी हुई है। यदि बेस, अब क्या होगा, जैसे ही इसको हम टच करेंगे तो टच करने से इम्पल्स पैदा होते हैं, है ना? और इम्पल्स मतलब कि आपके सिग्नल बनेंगे, और ये सिग्नल फिर इस प्लांट हार्मोन के पास ले जाएंगे। और प्लांट हार्मोन क्या करेगा? प्लांट हार्मोन कहेगा कि जहाँ इसने टच किया है, जहाँ से एक्टिविटी, जहाँ से स्टिमुलस हुआ है,
उसकी प्लूइनस के अंदर जो पानी है वो वहाँ से निकाल के दूसरी जगह भेज दिया जाए। समझ रहे हो बच्चों क्या होगा? तो यहाँ से जो ये देख रहे हो मोटी सी जो दिख रहे हैं ट्यूब देख रहे हो, यहाँ से जो वाटर है ना ये दूसरी जगह चला जाएगा और ये बिल्कुल पतली हो जाएगी। जैसी पतली हो जाएगी ये देखो सिकुड़ गई, एक जगह इकट्ठी हो गई क्योंकि इनका पानी क्या हो गया, निकल गया। अब जैसे ही 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद क्या होगा, प्लांट हार्मोन क्या करेगा, वापस जो पानी दूसरी जगह भेजा था उसको वहाँ पे वापस ले आ देगा और वापस इसका ही फिर ये हाल हो जाएगा, ये फिर से ठीक हो जाएगा। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है ना। तो आया समझ में आपने कि किस तरह से टच मी नॉट जो प्लांट है वो काम करता है। तो हम बोल सकते हैं पुल्विनस की वजह से काम करता है। पुल्विनी, द सिंगल ऑफ पुल्विनी इज पुल्विनस, है ना, ये ध्यान रखना। देखो अब मैंने आपसे सारी बातें बता दी हैं। द पुल्विनी कंटेन्स ए लॉट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स ड्यू टू द इंटरनल वाटर प्रेशर ऑन देम कॉल्ड ट्रिगर। ऑल द पुल्विनी आर वेरी फर्म एंड होल्ड द लीव्स अबाउट देम अपराइट। ठीक है ना, इसको खड़ा रखती हैं इसकी वजह से, इनके अंदर पानी होता है इसलिए। द पुल्विनी हैव आल्सो लार्ज इंटरनल स्पेस between their cells. The folding up leaves of sensitive plant on touching is due to sudden loss of water from pad-like swelling called pulvini present at the base of all leaves of sensitive plant, which make the pulvini lose their ferments, causing the leaves of drop and fall. अब देखो ये सारा कहना क्या चाहता है, यही कह रहा जो मैंने आपसे बताया कि किस तरह से जब हम इसको हम टच करते हैं तो उस इम्पल्स पैदा होता है, इम्पल्स से प्लांट हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है और प्लांट हार्मोन क्या करता है, पुल्विनी के अंदर जो ये जो बेस है इसके अंदर जो वाटर है इसके को पानी को निकाल देता है, जिससे पत्तियां एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। और जैसे ही थोड़ी देर के बाद ये इसको टच नहीं करते तो वापस इस पैडल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर वाटर आ जाता है और ये फिर से सीधी खड़ी हो जाती हैं। तो बच्चों ये मैंने आपसे बात बताई, ठीक है ना। आया तो नहीं है अब तक ये क्वेश्चन कि भाई कैसे काम करता है, तो आपकी नॉलेज के लिए आप इसको रिवाइज कर सकते हो आने वाले समय में, ठीक है ना। बाकी आपको ये अब याद रहेगा, ये बातें सभी मैंने आपसे बता दी हैं। देखिए ये रहा, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, एक मिनट। ये द इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक्ट ऑन ए प्लांट हार्मोन, ये हार्मोन है ना। द प्लांट हार्मोन्स मेक्स द वाटर माइग्रेट फ्रॉम सेल्स ऑफ वन हाफ ऑफ पुल्विनस टू इंटरनल स्पेस इन द अदर हाफ ऑफ द पुल्विनस। ये मैंने आपसे बात बता दी है बच्चों, ठीक है। चलिए अब आते हैं फोटोनेस्टी के ऊपर। अब ये भी आप बता दोगे, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। जब प्लांट का नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स हो लाइट के रिगार्डिंग तो वो कौन सा मूवमेंट होता है, फोटोनेस्टी होता है। उसको क्या बोलते हैं, फोटो मतलब लाइट, नेस्टिंग मतलब जिसमें डायरेक्शन ना हो, तो उसको फोटोनेस्टिक बोलते हैं। जैसे कि ये रहा, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, फोटोनेस्टिक के। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे बता दी हैं। यहाँ पे लाइट स्टिमुलस है बच्चों, पर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे स्टिमुलस हो तो रहा है ना, लाइट स्टिमुलस है, पर स्टिमुलस के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्स है वो डायरेक्शन में नहीं, ना तो सूर्य की ओर है ना सूर्य से अवे है। तो ये कौन सा मूवमेंट हो गया, फोटोनेस्टी हो गया। ये बातें मैंने आपसे बता दी हैं सारी की सारी, ठीक है ना। अब आते हैं, प्लीज नोट दैट द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ फ्लोर इन रिस्पॉन्स टू लाइट आर ग्रोथ मूवमेंट। देखो बिल्कुल याद रखना, पत्तियों का बंद और खुलना ये हमारा एक ग्रोथ मूवमेंट है। अब पिटल्स ओपन कहता है कि क्यों खुलती है, वैन देयर इनर सरफेस ग्रो मोर। देखो जब अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है तो ये खुल जाता है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड पिटल क्लोज कब, जब आउटर सरफेस ग्रो होने लग जाता है ना। जब बाहर का सरफेस ज़्यादा ग्रो होने लग जाता है ना तो ये क्लोज हो जाती है, और अंदर का ग्रोथ होने लग जाती है तो ये ओपन हो जाती है। बस इस वजह से ये कौन सा मूवमेंट होगा, ग्रोथ होगा, क्योंकि यहाँ ग्रोथ हो रही है भाई। हाँ, टच मी नोट को बार बार हम टच कर रहे हैं तो वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं फंक्शन ऑफ प्लांट्स हार्मोन्स क्या क्या हैं। तो भाई ये लास्ट रहेगा कि प्लांट हार्मोन के अंदर क्या क्या रोल होता है प्लांट हार्मोन का प्लांट्स के अंदर। तो देखो एक तो होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। इसका मतलब ये है कि मैंने आपसे बताया था ना, एक बीज की डोरमेंसी स्टेट होती है जिसके अंदर वो उगता नहीं है, क्योंकि उसको ना तो मिट्टी मिलती है ना पानी मिलती है। तो जैसे उसको मिट्टी में पानी में डाला जाता है तो अपनी डोरमेंसी को तोड़ देता है, तो प्लांट हार्मोन उसको तोड़ने में काम करता है। दूसरा, ये उसकी रूट को, स्टेम को और लीव्स को बढ़ाता है। ये
स्टोमेटा मूवमेंट करता है, जैसे पत्तियों को, है ना, पत्तियों के अंदर जो छेद हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं, उनको खोलना बंद करना इसी का एक काम होता है। फ्लोरिंग और प्लांट, फूलों के अंदर का जो पौधा होता है, जो प्लांट उनके जो फूल होते हैं उनके अंदर ये काम करता है। राइपनिंग ऑफ पकाव के कारण, जैसे फल पक जाता है ना, कच्चा है तो फल पक जाता है, तो ये भी किसकी वजह से होता है, प्लांट हार्मोन की वजह से। और भाई फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कैमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, एनास्टिक मूवमेंट, ये सभी किसकी वजह से हो रहे हैं, प्लांट हार्मोन की वजह से। तो बच्चों ये था तुम्हारा कंट्रोल, ठीक है ना। तो अब तक हमने कंट्रोल के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, ये तुम्हारा एक पार्ट खत्म हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हमने यही जाना कि नेस्टिक मूवमेंट क्या होते हैं, और ये मेनली दो तरह के होते हैं, एक तो थिग्मोनेस्टी और दूसरा बच्चों कौन सा था, फोटोनेस्टी, है ना। थिग्मोनेस्टी में क्या था कि टच रिस्पॉन्स उसकी ओर नहीं होगा, स्टिमुलस की ओर नहीं होगा, है ना। और फोटोनेस्टी में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे भी क्या होगा, उसकी डायरेक्शन की ओर नहीं होगा, लाइट के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्स होना है वो उसकी ओर नहीं होना ना उसे अवे होना है, ठीक है ना। और हमने देखा कि जितने भी ट्रोपिज्म होते हैं वो सारे ग्रोथ मूवमेंट होते हैं, पर जितने भी नेस्टिंग मूवमेंट होते हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि नेस्टिंग मूवमेंट के अंदर जो मूवमेंट होता है ऑर्गन का वो सारा बॉडी पार्ट शो करता है, जबकि ट्रोपिज्म के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट ही मूवमेंट शो करता है, ठीक है जी। तो ये बातें मैंने आपसे बताई, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। यदि फिर भी आपकी कोई क्यूरी है, आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके या ग्रुप में आप मैसेज छोड़ सकते हो, या पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसका कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आपको जवाब देने की, ठीक है बच्चों। चलिए तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में।